So, welcome back to another podcast. This is your boy Foggers with Mr. Paperbag. And again, before this podcast, we were just talking how Mr. Paperbag wants his kids to flex on his friends that his father used to mine crypto. So, I don't know. I mean, I really feel by the time we'll be, using Bitcoin as normal currency, and you want your kids to flex, just like हमारे parents हमें बोलते थे हाँ, कि हमें नदी के थ्रू जाना पड़ता था हमारे जमाने में हमारे जमाने में. So you're gonna flex on your kids. Oh, I used to mine. अभी तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाता है. मुझे माइन करना पड़ा. हमारे जमाने में हम लोग स्कूल नहीं गए, हम लोग घर पे बैठ के क्रिप्टो माइन करते थे. I spent a whole year without buying books. It Yeah. was आखिरकार वो दिन आया क्यों? but I kind of hope, I'm not sure, लेकिन मजा आया इस साल, लेकिन एक अलग था ये स्कूल का ईयर. मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने स्कूल वाला पार्ट तो अभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा ईयर था कि अपनी लाइफ में अपना काम या स्कूल के अलावा काफी कुछ सीखने वही. और करने का मौका हाँ. मिला. मतलब मेरे को ऐसा लगता है फॉर मी आई रियलाइज दैट जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ ये सब मतलब मुझे मौका मिला है सोचने का कि मुझे लाइफ में क्या करना है या व्हाट एग्जैक्टली आई लव टू डू. तो ये नई चीजें सीखने का बहुत मौका मिला यार. एंड ऑनेस्टली सॉरी टू से दिस, बट जिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया दे आर डम. एंड आई एम नॉट श्योर कि वो किस चीज का फायदा उठाने वाले हैं. मतलब तो क्योंकि पर्सनली आई नो सम पीपल जो कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम था. हाँ. तो आई डोंट नो यार. दिस दिस वाज ट्रूली अ बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब गॉड वाज लाइक तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ सीखने का टाइम चाहिए, ये लो. एंड पीपल आर लाइक ओके प्रॉब्लम हो गया, ठीक है आई नो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मोदी रो रहा है, वो भी क्या बोलते हुए कि सी आई एम नॉट रियली इनटू पॉलिटिक्स, बट जो जब कोई मगरमच्छ के आंसू दिखा देता है. एंड मुझे मोदी से भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा पहले क्या किया. आप मुझे काइंड ऑफ है, मुझे पता नहीं क्यों है, बट पर्सनली एक अंदर से आई डोंट लाइक हिम. आई ट्राई टू फाइंड व्हाई आई डोंट लाइक हिम, बट है कुछ तो है. सो आई थिंक द रीजन इज कुछ टाइम पहले एक मीटिंग एयर हुई थी जिसमें केजरीवाल हाँ. बोल रहा था कि जो लोग कोविड से जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को और उनको ऐसा उसके बारे में बोल रहा था और बोल रहा था कि हाँ. उनकी आत्मा को शांति मिले. उसके बीच में उसने काट के ये बात बोली कि ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारा संस्कृति के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए. What is wrong with you? उसके बाद कुछ दिन पहले ही वाज क्राइंग ऑन क्या बोलते हैं लाइव मीडिया जहाँ पे वो डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा था. तो तब परंपरा याद नहीं आई और चलो तब वो रो रहा था क्या बोल के. हाँ. एंड तब वो रो रहा था ये बोल के कि जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले. Was it actually live? Yeah. Or was it through delayed version? नो तो ऑब्वियसली डिले तो हर जगह वो रखते ही है. दैट इज टेक्निकल पार्ट. बट नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि was it live कि live and the people there are not, जो questions पूछ रहे हैं they are not no, already it was decided live, वाले. it was broadcasted. It was scripted वाला thing ना still. No, it was a meeting between Modi and doctors. Yeah. Yeah, So high profile doctors India के. the doctors were asking questions and stuff. No, it was just a meeting. मतलब Okay. it was not a like Q&A. मोदी क्या क्वेश्चंस आंसर करेगा रे? वो चाय वाला है, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है. आई डोंट थिंक उसके पास कोई डिग्री है. इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस. हाँ श्योर इंजीनियरिंग का. हाँ मैंने ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया है. आई एम नॉट इवन श्योर कि यूज कहाँ होता है. सो दिस इज वन ऑफ द दोस थिंग्स. पता नहीं क्यों रिसेंटली मेरे दिल में ऐसा आने लगा कि आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं. वी हैव सो मच पोटेंशियल एज इंडियंस. वी हैव सो मच पोटेंशियल, बट हम अपने पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं वो स्कूल में जाके A+B the whole square पढ़ने में. Yes, I'm not saying कि इसका कोई यूज नहीं है. Yes, इसका यूज है, कहीं ना कहीं यूजफुल है ये. हमको बताते भी नहीं कहाँ काम आएगा. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने अपने टीचर से पूछा है कि यूज कहाँ होता है. वो मेरी तरफ मुंह देख के थोड़ी देर 2 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद मुड़ के बोलता प्रॉब्लम सॉल्व करो.
बस। मैं पूछता हूँ तो मेरे को जवाब मिलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस समय तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आ रहा तो क्यों जो सिखा रहे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं ना, उनसे क्रिप्टो के बारे में पूछ लो, उनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता। उनसे उनसे पूछ लो प्रोग्रामिंग के बारे में, उनको प्रोग्रामिंग रटी हुई रहती है। उनसे कुछ नए प्रोग्राम बनते नहीं है। तो किस काम के हो यार, अगर नई चीज नहीं बना सकते तो। और अगर बोलते हैं ना कि इंडियंस हैं, हम इंडियंस कर सकते हैं, सो देन अगर हम बोलेंगे ना कि इंडियंस नहीं कर पाते, या इंडियंस जो है रट्टी वाली चीजें, तो फिर उन जो जीरो किसने डिस्कवर किया? ओके, गूगल का सीईओ कौन है? अबे तुम हो, नहीं हो ना। उस बंदे ने सीखा, he went there, he did Yeah. it. Are you doing something? No. Talk about yourself, not about others. दूसरों के अचीवमेंट्स पे खुश होना, उनके साथ खुशी मनाना अच्छी बात है, बट दूसरों के अचीवमेंट से सेटिस्फाइड रहना और अपनी लाइफ में कुछ ना करना इज वियर्ड, राइट? सम पीपल, जब ये लिस्ट आता है ना कि इंडिया में क्या क्या बना है, हम्म। कुछ लोग ग्रेविटी को भी लिस्ट करते हैं। दे से कि जब ग्रेविटी इंडिया में डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था? डिस्कवर दे से दैट इवन बिफोर, शिट नाम क्या था उसका, आइंस्टाइन, न्यूटन, कौन था? हाँ, ओके। कौन था? रुको मैं गूगल करता हूँ। Whose head did the apple फॉल। fall on? Wait, I didn't type. मैं कहीं और टाइप कर रहा था, ब्राउजर पे नहीं गया वो। Whose head did apple? इस हेड कुछ ड्रग का कुछ नाम, यस। उसमें लॉजिक के गाने में, लॉजिक बोल रहा हूँ, हाँ, लिल डिकी के गाने में, do you want some head? हाँ, बट दैट्स नॉट दैट हेड। हाँ, न्यूटन। न्यूटन, या सो न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने से काफी पहले इंडिया के जो वो है माइथोलॉजिकल, नॉट माइथोलॉजिकल, क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स, नहीं, हाँ, हाँ, ओके, हाँ, ये हाँ वही वही, उसमें लिखा था कि कुछ तो ऐसा एक फोर्स है जो कि हर चीज को अर्थ की तरफ पुल करता है। सो दे से कि बोल सकते हैं कि इंडिया ने न्यूटन से पहले ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। ओके, श्योर, आई डोंट माइंड बिलीविंग दैट, ठीक है, फाइन, किया तो क्या करूं मैं अभी? आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया, बहुत अच्छी बात है। Yeah. आई एम प्राउड ऑफ हिम एज इंडियन, उसने कितना बड़ा काम किया। मतलब आज जब हम अपने सैलरी में जीरोस देखते हैं, उससे खुश होते हैं, उसके आगे वाला नंबर डजंट रियली, बट ठीक है, कभी कभी मैटर करता है जब जीरोस कम रहते हैं। लाइक अगर जीरोस कम है तो उसके आगे 9 हो तो बेटर सो है। इज दैट हाउ आई मेक माय एम्प्लॉइज हैप्पी? पुट ज्यादा जीरोस पहले, बाद में। पॉइंट के बाद। पॉइंट के पहले। More zeros equals to more happy. इट्स नॉट क्रिप्टो। बिटकॉइन 0.003 बिटकॉइन से मैं खुश हूँ। Will there be a point where we will start paying people in crypto? आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, There are नॉट इन actually- क्रिप्टो, मैं डोज में पे करना चाहूंगा। आई डोंट नो, Doge मे बी is बिकॉज, crypto, but yeah. मे बी, हाँ, या आई एम Doge is सॉरी, crypto. मैं बिटकॉइन सोच के बैठा, मेरे दिमाग में बिटकॉइन चल रहा था। बट रीजन भी पता नहीं क्यों डोज में मैं फिक्सेट कर रहा हूँ, मे बी इट्स अ मीम, इसीलिए थोड़ा सा वैसा रिलेट कर पा रहे, क्योंकि हम लोग अभी अपने मीम वाले पेज पे काम कर रहे थे, तो हो सकता है हम हाँ। ऐसा मीम की तरफ थोड़ा वो कर रहा हूँ, वही। लीन कर रहा हूँ। तो हाँ, टॉकिंग अबाउट मीम्स वाला पेज, गो फॉलो। Meme Zuckerberg. या It's not Mark Zuckerberg. It's MEMESUCKERBRG. Meme Zuckerberg. या Go follow. guy who no the founder of meme book and memegram. हाँ, Yeah, sure. श्योर। Meme app. अब उसका वॉल अपडेट करना पड़ेगा। What's meme? व्हाट्स मीम? नो, हाँ, वो ज्यादा बेटर है, मीम ऐप से ज्यादा अच्छा हाँ, व्हाट्स मीम। ओह नाइस। I want India to follow America का वो वाला जो होता है ना, turn it in वाला, thesis वाला वगैरह जो होता है, so end of the year, high school में भी होता है ना शायद उधर, क्या? कि you have a project, you complete that project, जो मार्क्स मिलने के बेसिस होता है, और वो उस पे वो चेक करते हैं, प्लेजरिज्म वगैरह चेक करते हैं कि हाउ इंडिया में भी होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में होता है। इंजीनियरिंग में जैसे हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, या बैचलर्स में होता है, फिर मास्टर्स में भी होता है। मास्टर्स में भी थोड़ा सीरियसली लेते हैं, बट देखो यार, तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, जिसको जो बोलना है बोलो, बट जब तुम कॉलेज में घुसते हो, तुम्हें सच्चाई पता है कि कितना ज़्यादा जुगाड़ होता है।
एंड जुगाड़ ठीक है, हम लोग बहुत प्राउड है कि हम जुगाड़ू लोग हैं, लेकिन जुगाड़ू लोग प्रोफेशनल वे में अगर उस जुगाड़ को यूज करें तो समझ में आता है यार। लेकिन जब लोग एक सर्टिफिकेट के लिए जुगाड़, यार मैंने कितने लोग देखे मेरे, देखो मैं किसी का नाम लूंगा, बुरा लग जाएगा लोगों को, बट आई नो जो भी एम्प्लॉयड हैं बट दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। आई डोंट, मतलब आई एम नॉट सर, आई एम नॉट, क्या बोलते हैं, एट अ लेवल जहाँ मैं बोल सकूं दे आर नॉट डिजर्व, दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। बट ऑनेस्टली जब मैं देखता हूँ ना कि दे डोंट इवन नो अबाउट बेसिक स्टफ। This is why I don't like when people get into CS हाँ because I personally like programming. हाँ I do it because I love it, and when I see someone who can't do it and who's getting paid to do it, it hurts. yeah, it hurts. I know. Kick that moron out of there. I'll do it. But so usually I tell this ke just because you are not claiming your success, someone else who does not deserve it Yeah. is claiming it. So you need to step up for yourself and you need to claim it instead of, and dragging them down. Yeah. This is one of the things जो Indians do actually. Indians tend to drag people down, right? जैसे कि अगर तुम बिजनेस चालू करोगे, राइट, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा करने लगा, सडनली बगल वाला आके ये नहीं है कि वो सीखे कि ओके इसने बिजनेस ऐसे ग्रो किया। यार इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तुम बिजनेस चालू करो, सर्विस लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो अपना खुद का उससे सीख के नया चालू नहीं करेगा। हाँ. वो जाके उसके बिजनेस लिस्टिंग पे गंदे रिव्यूज डालेगा कि ये गंदा है, ऐसा है, वैसा है। वो जाके क्या बोलते हैं उसके बारे में, उसके बिजनेस को हर्ट करने की कोशिश करेगा। फालतू काम। मुझे याद है मेरी जैसे अभी केरला का एक हिस्ट्री, एक केरला का तूने वो सुना, एक लड़का था, अच्छा. वो लड़का लोन लेके अपना खुद का, अपने घर के, अपने पापा के जो घर था उसके घर हाँ. के पीछे जो लैंड था, वहां पे खुद उसने एक पॉन्ड जैसा बनाया, वहां पे फिशेस पाल रहा था। लोन लेके उसने वो बिजनेस चालू किया और वो फिशेस को सेल करके, मतलब अच्छा खासा उसने कमाया, मतलब अच्छे फिशेस थे वो, उनको पाल के उनको बेच के अपने कॉलेज का फी इकट्ठा कर रहा था। लोगों को अच्छा नहीं लगा। he was becoming successful। उसका कोई बड़ा Yeah. प्लान नहीं था, उसका प्लान था अपने कॉलेज का फी इकट्ठा किसी ने करना। मुंह पे एक्सेप्ट नहीं किया कि अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ, लेकिन क्या किया, किसी ने लाके जहर डाल दिया पॉन्ड में, सारी मछलियां मर गई। क्या किया उस बच्चे ने यार, उस बच्चे के ड्रीम्स थे, उस बच्चे ने उसको अचीव करने के लिए, ही इज अ डूअर, ही इज नॉट अ टॉकर, ही डिड समथिंग एंड लोगों ने उसको गलत। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट केरला के लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी मुझे पता है ये लोग ये चीजें सुन के, क्योंकि लोग, सी आई एम सॉरी अगेन बट दिस इज द ट्रूथ, पीपल आर जेलस ऑफ क्या बोलते हैं, अदर पीपल सक्सेस तो है ही। बाहर के मैंने कई लोग देखे हैं जो केरला के लोगों से जलते हैं, क्योंकि केरला के लोगों में लिटरेसी ज्यादा है। बट लेट मी टेल यू, ये जो बाकी बाहर नॉर्थ इंडिया में जो होता है ना कि सक्सेसफुल हो जाओ तो उनसे लोग सब जलने लगते हैं, उनको हर्ट करने लगते हैं, केरला में भी होता है। लिटरेसी से इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये ह्यूमैनिटी में आता है, राइट? तो यार लिटरेसी तो बस इतना है कि तुमने क्या सीखा है, कितना सीखा है, तुम कितने लिटरेट हो, उसको मेजर करने का एक तरीका। ह्यूमैनिटी को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। मेरी सही से बोलते हैं कि एक स्टोरी है. हाँ एक शिप था. हाँ वो लोग फिशरमैन का शिप था, तो फिश वगैरह पकड़ के लेके जा रहे थे. देयर वर लॉट ऑफ क्रैब्स वगैरह, बैरल्स में क्रैब्स लेके जा रहे थे. क्या कहते हैं, एग्जॉटिक फूड होता है ना, अलग अलग जगह का, Yeah, वैसे yeah, लेके yeah. जा रहे थे. तो किसी एक उसका लिड उड़ गया कुछ उसका, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मतलब 2 बैरल है, लेफ्ट में के राइट में के, मान लो बहुत सारे बैरल थे, 2 बैरल में रेफरेंस के लिए बोल, राइट लेफ्ट बोला, लेफ्ट वाले का उठा के राइट वाले में लगा दो. राइट वाले का गायब हुआ था. देवर लाइक राइट वाले के गायब हो जाएंगे, क्यों कर रहे हो? तो बोला चिंता मत करो, राइट वाले में इंडियन क्रैब्स है, इफ वन ट्राइज टू गेट अप द अदर वंस विल ट्राई टू पुल इट बैक. Wow, that's such a nice story यार। Yeah, that was one of the, like, that was the best teacher I had, to be honest. We need more teachers like them जो कि सच बोलना पसंद करते हैं। They are not scared of क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल चीजें जो अभी देख। I hate this when you do something and people tell you हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, fuck it, कहाँ जाओगे? एज इंडियन अभी मैं बैठा हूँ, मुझे अगर यहाँ पे बैठ के क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, इट्स अ हेडेक टू बी ऑनेस्ट। एक वजीर एक्स प्लेटफॉर्म है जो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है टू मेक इट इजी फॉर इंडियंस, बट इट्स अ हेडेक।
मतलब मैं वहाँ पैसे डालूँ, उनका तो बैंक पार्टनर्स जो थे उन्होंने भी हाथ खींच लिए। तो उन्होंने जैसे-ऐसे करके कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स, कुछ और वॉलेट्स, तो बेसिकली अगर मुझे वज़ीर एक्स में आईएनआर डालना है, हाँ। ताकि मैं वहाँ से क्रिप्टो खरीदूँ, मुझे सबसे पहले विज़क्विक, हम्म, है ना? विज़क्विक ही है, क्या है उसका नाम? एक मोबीक्विक वॉलेट है। मोबीक्विक हाँ, सॉरी मोबीक्विक, यस सॉरी। मोबीक्विक में हाँ। उस वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं। वो मुझसे क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्योंकि मैं उनका वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद उनसे मैं वज़ीर एक्स में डालता हूँ तो मुझे उसका चार्जेस लगते हैं। भाई ₹1000 में ₹8 ले जाते हो तुम, सॉरी ₹17 ले जाते हो। इतना इतना तो बैंक नहीं लेता मुझसे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से क्रिप्टो खरीदता हूँ। उस क्रिप्टो को भी मैं विथड्रॉ करने में उस क्रिप्टो को भी विथड्रॉ करने के हज़ार नाटक, क्योंकि इंडिया में रहते हैं। फिर क्या ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ? ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं ना, जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में रहते हो तो इंडिया के ट्रेडिशंस फॉलो करो, ये करो, वो करो। व्हाई आर यू इवन वेयरिंग टी-शर्ट्स, पैंट, कुर्ता पैजामा पहनो? वो था ना हमारा ट्रेडिशन। कौन से ट्रेडिशन की बात कर रहे हो? ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब वो है जो तुम मानते हो। पीपल गो विथ वॉट इज कंफर्टेबल फॉर देम एंड कंफर्टेबल। ऑनेस्टली पीपल बोलेंगे अच्छा बेटा, इतने लिमिटेशंस में रहना कंफर्टेबल है। हाँ है, क्योंकि तुम बचपन से यही बिलीव करते आए हो, और तुम्हारे लिए आज इंसान के लिए चेंजेस बहुत बड़ी चीज होती है। आज चेंज होना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तो तुम दूसरों को भी डिफिकल्टी में डाल रहे हो, दूसरों को भी चेंज नहीं होने दे रहे। इतनी तकलीफें क्यों स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, इसका मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। क्यों सुन रहे हो? अगर तुम्हें क्या बोलते हैं, चेंजेस से प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन से प्रॉब्लम है, तो ट्रेडिशन में चेंजेस से प्रॉब्लम है, तो जो नोकिया भी क्यों यूज करना? एक एक क्या बोलते हैं, नारियल का कटोरा लेना, उस पे धागा बांधना, और उसके दूसरे एंड, उस धागे के एंड में एक और वही नारियल का एक कटोरा लेना, और एक तरफ खड़े होकर ये करके बोलना, ताकि दूसरे एंड से दूसरा दोस्त सुन पाए। दैट्स आवर ट्रेडिशन, दैट्स वेयर वी वर। नेचुरली कोई एम्पलीफायर्स होते हैं क्या? मान लो मेरे को या एक पत्ते किलोमीटर। पत्ते या फिर पेपर को ऐसा रोल करके करके भोपो करके बोलना, वो कब तक यार? मतलब वी हैव टू, आई डोंट नो, मतलब सीरियसली मैं जब इस बारे में सोचता हूँ, मेरे थॉट्स इतने ज्यादा जंबल हो जाते हैं हर चीज के बारे में। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू टैकल। एंड बोलते हैं कि इंडिया छोड़ के बाहर जाके काम कर, क्या करेगा इंसान? एक बार जब इंसान खुद को ग्रो करने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि इंडिया में इतने लिमिटेशंस हैं, उसको बाहर जाने का ही मन करेगा। इंडिया में कोई क्यों रहेगा? बाहर की कंट्रीज के लिए, एमएनसीज के लिए, वी आर स्किल्ड लेबर्स। जो काम यूएस में एक बंदा 4 लाख में करेगा, वो काम इंडिया में वो बंदा 4000 में करता है, करना पड़ता है, क्योंकि हमने एज इंडियंस अपनी वैल्यू गिरा ली है, इंडिया और क्या? गवर्नमेंट भी उसे और गिराती जा रही है। आओ एमएनसीज, आओ अपने लेबर्स उठाओ, यहाँ कॉल सेंटर्स बनाओ, आओ जाओ, आ जाओ, और सर एकदम एकदम चीप में लेबर्स देंगे हम लोग, आ जाओ। तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है ना। जिस दिन गवर्नमेंट हमारे लिए खड़ी होगी, हम खुद के लिए खड़े होगी, क्या करेंगे यार हमेशा। I just found yesterday कि गवर्नमेंट का ऐसा भी कुछ है in PS or something which says कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि 2004 के बाद आए हैं, they won't get pension or something. या आफ्टर बीजेपी क्या बोलते हैं, केम इनटू पावर, हाँ पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खराब कर दिया। मतलब कैसे बोलूं, ये देख, अगर तू, मेरे को देख पॉलिटिक्स पता नहीं है, मैं अगर मैं यहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ, तुमने अगर पोक किया, भाड़ में जाओ, आई एम पिस्ड। अगर मान ले एक चीफ मिनिस्टर है, हाँ वो चीफ मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद वो बंदा चीफ मिनिस्टर का भी पेंशन खाएगा, और उसको प्राइम मिनिस्टर वाला भी पेंशन मिलेगा। यप, हाउ स्टूपिड इज दैट? भाई दो आई डोंट नो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो मिनिस्टर्स जो अपनी जान को भी दाव पे नहीं देते, उन लोगों को डबल पेंशन मिलती है, और अगर 3 बार स्विच किया, 4 बार स्विच किया, उनको सब मिलेगा। डोंट वरी, उनकी लाइफ सेटल्ड है। जो आर्मी में जिसने अब 30 साल अपनी जान क्या बोलते हैं एकदम लगा दी, उस बंदे को पेंशन में मिलता है कुछ चिल्लर चिल्लर, सीरियसली चिल्लर। वो चिल्लर पे भी मोदी को काटना है, क्यों? देश की उन्नति के लिए। उन्नति करके पेट्रोल के उस, चलो वो पैसे भी ले लिए, उन्नति करके क्या किया? पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया। रुपये का वैल्यू नीचे आ रहा है, क्या जा रहा है, देश आगे बढ़ना है। यू नो यू आर अ पार्ट ऑफ द देश, राइट? देश कौन सी उन्नति, कौन सी उन्नति, मुझे बताओ। अगर उन्नति की बात करोगे ना, उन अच्छी कंट्रीज की बात करो जो उन्नति जिनमें हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट दुबई।
वहां पे पेट्रोल का प्राइस क्या है जाके चेक करना जरा. लेट्स टॉक अबाउट यूएसए. जाके वहां पे पेट्रोल का भाव देख लो भाई. दुबई में पानी ज्यादा महंगा बिकता है पेट्रोल से. चलो ठीक है, उनके पास वहां पे उनके पास रिजर्व्स हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं वो बात. किसी भी कंट्री को देख लो, जहां पे जापान देख लो. अब मुझे नहीं पता वहां पे रिजर्व्स हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक वहां पे रिजर्व्स हैं, बट वहां पे भी पेट्रोल के भाव हमसे कम है. तुझे पता है इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम देखें, जापान में एक लेबर सबसे मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट से सेट किया हुआ मिनिमम वेज जो है एक बंदे के लिए 1 घंटे में 700 रुपए है. इंडिया में मिनिमम वेज है भी? हाँ, एक दिन में 100 रुपए. यार, इट्स नॉट समथिंग टू लाफ एट, बट इट्स सैड बिकॉज सम पीपल डू गेट पेड इस अमाउंट में. कैन यू इमेजिन? वर्ड कभी इंडिया में मैंने ज्यादातर मिनिमम वेज के बारे में तब सुना है जब बाहर मिनिमम के वेज हमारे देख, मेरे को बाहर का नहीं पता, बट केरला के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हमारे जो फार्म्स हैं, हमारे फार्म्स में जो लोग काम करने आते हैं वो अभी केरला में बीच में क्या किया था कि जो लोग मान ले से लेबर्स है राइट, इन लेबर्स को काम कुछ लोगों को मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था. अब नहीं मिलता था क्योंकि उनके पास नेटवर्क नहीं था. जो मिलता था उन्होंने अपने कुछ ऐसे कुछ फार्म्स के ओनर्स के साथ उनकी पहचान है, तो वो लोग हमेशा उन्हीं को बुला लेते थे. तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई. उस बॉडी में सारे लेबर्स को ले लिया और बोला कि जब भी किसी ओनर को जरूरत पड़ेगी वो हमसे मांगे और हम अपने लोगों को भेजेंगे. तो उसमें एक मिनिमम वेज है. तुझे एक तुझे पता है कि हमारे लेबर्स को हम लोग पर डे कितना देते हैं? तू गेस कर सकता है एक बंदे को कितना देते होंगे? सोच. बड़ी, हमारे फार्म पे काम करने वाले एक अंकल को 700 to 900 डिपेंडिंग ऑन क्या काम था मिलता है. दे आर नॉट थ्रू द बॉडी ना हमारे में. नहीं, दे आर थ्रू बॉडी. या बट हाँ, हमारा अभी हम लोग उसमें बात करें तो हाँ, हमारे जो घर में काम करने आते हैं वो मतलब जो फार्म पे काम करने आते हैं वो काफी टाइम से हैं, तो ग्रैंडफादर इज होल्डिंग ऑन टू देम. या जान पहचान नहीं, मतलब उनको एक वो बॉन्ड भी हो गया. दे बेसिकली दे नो हमारे फार्म में कहाँ क्या क्या है. दे नो व्हाट टू डू. मतलब हमें बोलना नहीं पड़ता कि क्या करना कैसे करना. तो वो डिफरेंट पॉइंट है. लेकिन इमेजिन अगर हम पर डे 700 के हिसाब से लें तो हाउ मच आर दे अर्निंग? या एज अ लेबर दे आर अर्निंग 28K. एंड वही चीज वो केरला है, उनका केरला में इकोनॉमी अच्छी है, जस्ट बिकॉज लोग फॉरेन जाते हैं, वहां से कमा के स्किल्ड है, अपने स्किल्स को बाहर जाके यूज करके कमा के अंदर लाते हैं. जिनको बाद में लोग खराब बोलते हैं, वही लोग पैसा कमा के इंडिया में ला रहे हैं. इसीलिए वहां पे लेबर्स को भी इतना ज्यादा पे किया जा रहा है. सीरी तुझसे नहीं पूछा कुछ. सीरी नहीं भी चालू हो जाती है. ओके, तो नॉर्थ इंडिया में कितना मिलता है? नॉर्थ इंडिया में मैंने जितना देखा था, मैंने कभी किसी फार्म में किसी को काम करते थे, मेरे को पता नहीं कितना पे करते हैं, क्या पे करते हैं, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है उधर उधर से, अगेन ये कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने सुना है कि 150 170 जो है मैक्स मिलता है एक लेबर को, जो एक क्या बोलते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे काम करने आता है. मैं अगर यहाँ पे भी यहाँ पे कितने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, हाँ, यहाँ के अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स का मैं अगर लिविंग कंडीशन देखूं वर्कर्स का, और केरला में मैंने जो घर बन रहा है उनको देख के अगर कंपेयर करूं, हमारे घर पे जो काम करने आते हैं उन अंकल का घर देखा है? नहीं. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आलिशान है, बट भाई दे हैव अ कंपाउंड. मतलब ऐसा कंपाउंड, मतलब दे हैव एक पोर्च बोल सकता है. That's a Kerala thing. Yeah, that's a Kerala thing. मतलब obviously like हर घर के आसपास एक एक घर के आसपास 1 एकड़ से ज्यादा जगह होती है. या वो हमारा लाइक यहाँ पे जिसे फार्म हाउस बोलते हैं वहाँ हमारा हाउस होता है. या वो बात अलग है, बट दे अर्न उतना के दे कैन मेक दैट. और यहाँ पे लोग घर के आसपास झोपड़पट्टी में, घर के आसपास एटलीस्ट 5 नारियल के पेड़ होने चाहिए. या और एक जैक फ्रूट. उसके बिना वो केरला का घर नहीं है. और एक केला, एक केले का पेड़ भी. केला ने क्या नहीं. रुक मैंने क्या, मेरे को कप्पा खाने का मन कर रहा है. मैं कप्पा के बारे में बोलने का मन कर रहा है. I don't know where this podcast is going, but it's going good. Anyways, where were we? Yeah, we were talking about minimum wage and stuff. Yeah. मतलब I want you to notice one thing here. हैदराबाद जैसी सिटी में एक स्किल्ड बंदा
एक जस्ट बीटेक ग्रेजुएट जिसने अभी अभी 15-16 लाख रुपए लगा के एक पेपर का टुकड़ा खरीदा है वो भी 15-16 लाख लगाने के बाद भी उसको 4 साल लगे उसे खरीदने में। प्रोसेस इतना मुश्किल था। वो खरीदने के बाद वो बंदा एक जॉब में घुसता है जिसमें उसको मिलते हैं 10,000 रुपए पर मंथ, और वहां पे एक अंकल है जो बिना किसी डिग्री बिना किसी के पर मंथ 28 ऐसे उठा रहे, और 28 वो भी जब काम उतना सीरियस है। ओके 21 वो भी उतना सीरियस नहीं है। आई एम टेलिंग यू दोज पीपल कैन अर्न अप टू 30 इजीली if they are working at multiple places or for multiple things। वैसे नहीं ना, मतलब कभी कभी काम ज्यादा हो तो 5-6 बजे तक। So if they want, they can go to 2 places also. So they can earn around 40 easily. Yep. 40 नहीं, मान लो 35 मान लेते हैं। मान लो सारे दिन नहीं भी गए 2 जगह पे, आधे दिन गए तो भी। एक्चुअली मैंने केरला में एक चीज देखी है। सो जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट से जो है ना ऐसे लेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें एक चीज ये है कि जितने दिन मान ले हमने जो भी असाइन करते हैं लोगों को, उनको बोला कि हमारे फार्म में बहुत वीड हो गए हैं, वीड मतलब गांजा नहीं खराब घास वाला वीड हो गए हैं, सो उसको क्लीन करना है क्योंकि रबर प्लांटेशन है। तो हम लोग क्या स्मोक के लिए नहीं, नो I heard someone say that I can eat seaweed or I want to eat seaweed or something like that. No, मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज के सामने नहीं। ओके सो मेरे को इतना पता है सीवीड टर्टल्स खाते हैं वो बिकॉज ऑफ माइनक्राफ्ट में यू कैन टेम टर्टल्स बाय मेकिंग देम ईट सीवीड। वाह, माइनक्राफ्ट इज रियली कूल गेम। या कंटिन्यू। क्या बोल रहा था मैं? I don't know, something about Kerala minimum wage. I really don't remember now. मैं बोल रहा था कि केरला में जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट असाइन करता है, तो जैसे मुझे याद है कि हमारे एक फार्म पे वो जो ओके छोड़ो किसी को जानना नहीं कौन सा वाला है तो एक जगह पे मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से केरला नहीं गए थे, एक बार याद है कुछ 2-3 साल तक हम नहीं जाए। जब मैं डिग्री में जब खत्म ही हुआ था तो आई थिंक हम लोग नहीं गए थे। फिर हम जब गए थे तो हमने पूरा फार्म क्लीन करवाया थे, 2-3 लोगों को हायर करके। तो तब मेरे को याद है वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली क्या था कि जितने दिन काम करते हो डेली बेसिस पे तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो वो लोग क्या था काम धीरे धीरे करते थे, ठीक है। तो उनको अभी मान ले 2 दिन का काम है, 3 दिन 4 दिन घसीटेंगे। हमारे घर में जो काम करने आते हैं ना, जो रेगुलर काम करते हैं, वो वाले अंकल लोग वो दिमाग है, वो बोलते हैं ये काम है 2 दिन का, ठीक है, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि उससे जल्दी खत्म कर दूं। अगर मान ले छोटा सा टास्क है ना जो आधे दिन में खत्म कर सकता हूँ, तो वो बोले आधे दिन में खत्म कर दूंगा, तो ओनर का भी प्रॉफिट ही है ना कि यार आधे दिन में काम खत्म हो रहा है, उसको भी मतलब चिंता मुक्त हो गया। वो बोलेगा आप मुझे पूरा पे कर दो, मैं आधे दिन में खत्म कर दूंगा। वो दूसरे काम को ही बोल देगा मैं आधे दिन में खत्म कर दूंगा, आप मुझे पूरा पे कर देना। मैंने वो अंकल को कितनी बारी करते हुए देखा है, और एक्चुअली ग्रैंडफादर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इज लाइक हमारा काम तो करके हो ही मतलब खत्म हो ही रहा है ना, टाइप जल्दी हो रहा है बल्कि। एंड या सो वही दिमाग है अंकल कमा रहे अच्छा खासा। और वो हमारे यहाँ पे जो मैं बोला इंजीनियर्स या जो भी कमा रहे उससे काफी ज्यादा कमा लेते हैं वो लोग। अभी जो लोग सब डर को बुरा लगेगा डिप्रेशन में बच जा रहा बस। It's okay, it's fine. You can still do something in your life. You will. Yeah. Just don't limit yourself. मतलब I see people limiting themselves because thinking कि oh ये अच्छा नहीं है just because it's not the traditional path जो लोग चलना सिखाते हैं। I get it. उस पे चलने के बजाय see what works and what doesn't, and try to grow with the world, try to grow with whatever comes in your way. I want India to come up with good anime and stuff. आ गया कार्टून तो आने दे रहे हैं। पतलू मोटू भी इंडिया में बना है। पतलू मोटू पक्का? I'm not sure. The thing is इंडिया में जब कार्टून बनता है बाहर जब एनिमे बनता है they don't think कि हम बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं।
हम्म, इंडिया में सोचते हैं बच्चों को टारगेट करते हैं, कम क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी, कुछ भी ऐसा डाल दो जो कि बच्चों को फोकस कर पाएगा। और कितना गंदी तरीके में, कितना गंदा पे करते हैं आर्टिस्ट को। हम्म, आर्टिस्ट की ऑलमोस्ट इज्जत नहीं है इंडिया में, हाँ, दैट आई नो। एनिमेटर्स का। इस ये बात मेरा, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट की इज्जत नहीं है, हाँ। जो लोग आर्टिस्ट हैं, हियर मी आउट, तुम लोगों के लिए अब टाइम आ रहा है, सीरियसली दिस इज योर टाइम नाउ। NFTs, I'm not someone who's going to promote NFTs so much. अभी तो नहीं. We are working on some projects already. We have started, and yeah, I'm gonna promote all those जब मेरे पास वो सब prepared हो गए और मैं बोल सकूंगा कि ओके हम तैयार हैं for everything. But artists, this is high time. NFTs मतलब तुम जो भी क्रिएट कर रहे हो उस चीज को तुम सेल कर पाओगे। इवन राइट नाउ जैसे मैं बोल रहा हूँ NFTs, इस इतने से पार्ट को काट के मैं एज ए NFT रजिस्टर करके इसे बेच सकता हूँ। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी सीरियसली निकाला, ओ आई एम लविंग इट। तुझे पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है NFTs के साथ? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज, इफ मतलब इफ वी गो विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो NFT मैं ओन करता हूँ मान ले, मैंने तुझे बेच दिया। नाउ तू जाके अपने दोस्त को बेचेगा, सो मान ले तूने अगर उसे लेट्स से 1000 रुपीज में बेचा, और मैं बोलता हूँ जब भी तू जितने भी बेचेगा उसका 10% कमीशन मुझे मिलना चाहिए। सो तूने अगर उसे 1000 में बेचा तो 10% मेरे को मिलेगा, तू 900 रखेगा। सो दैट्स अ स्मार्ट, जो एवरी टाइम योर NFT सेल्स यू अर्न अ कमीशन। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो तुम एक पेंटर हो और तुम एक आर्टिस्ट हो, तुमने एक पेंटिंग बनाई, तुमने बेच दिया, अब वो सामने वाले की मर्जी, वो कितने में बेचना चाहता है, और वो बेचेगा तो पूरा कमीशन उसको आता है, पूरा जो भी है सब कुछ उसको आता है। लेकिन NFT एक ऐसा मतलब बेसिकली NFT इज नॉन फंजिबल टोकन, डिजिटल आर्ट को एक तरीका है। हाँ बेसिकली कलेक्टिबल बनाने का एक तरीका है। No, no, I don't want to. I don't. That's what I was saying. I don't want to talk about it abhi because it's a very huge topic. And I really want. मतलब see, I'm not saying मुझे सब कुछ पता है NFT के बारे में, but I really want to share my knowledge about this. I recently got to know a new thing. This is, it's kind of obvious, but मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. NFT has a effect on environment. Okay, how? NFT is basically it's running servers, PC, mining हो रहा है, hashing हो रहा है. Crypto and NFTs are using electricity. Yeah. Electricity's carbon footprint छोड़ रहे हैं because we are not running on renewable energy Yes. इतना अच्छे से अभी. So it's affecting the environment. Global warming में वो कर रहा है. So that's also there. Like, yeah, how much is it affecting? Okay. Do you really think that that's the harm? That's the biggest concern right now? That is a हम जो मास्क यूज कर रहे हैं, उस मास्क को हम नालियों में फेंक देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं, which ends up in sea. जहां हम नहीं रहते वहां भी गंदा कर रहे हैं यार। जहां रहते हो वो तो घटिया कर ही दिया, जहां नहीं रहते हो दूसरों के घर भी गंदा कर रहे हो। तो I don't think that should be our first concern. That is a big concern. I think it's huge. That's why I'm not talking about it in this podcast. I think that मुझे ये बात पता है कि it's affecting, but seriously जितना मुझे उस सेक्शन के बारे में पता है, उस हिसाब से मैं उसको इतना बड़ा कंसर्न नहीं समझूंगा। मतलब यार टिल नाउ इट्स देयर के बिटकॉइन के एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए कितने तो लैक्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और वेस्ट भी होता है क्योंकि कई सारे क्या बोलते हैं माइनर्स करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें से एक ही सक्सेसफुल होता है। I think one transaction for NFT is around 34 kgs of carbon dioxide का footprint, and which is equal to 5,700 hours of YouTube video और 76,000 credit card transactions. कितने? 76,000 card transactions, credit card transactions इतना वो छोड़ता है। I'm not sure about this. मैं next podcast जब भी हम इस बारे में बात करेंगे, I'll come up with the actual data. This is just like Bitcoin के क्या बोलते हैं, Bitcoin का जो क्या बोलते हैं उसको, the way Bitcoin के transactions होते हैं, their process. Blockchain तो एक मिनट, ईथर का अलग है ब्लॉकचेन।
Ether has a different हाँ blockchain वही that वही 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 Bitcoin है. हाँ ट्रू. सो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है हाँ. और एट द सेम टाइम इथर का उतना नहीं खाता. बिटकॉइन का ज्यादा खाता है, इथर का कम खाता है. Ether हाँ has something special. You can create some tokens on Ether or something. या NFTs भी Ether उसी पे चलते हैं. हाँ. सो दे आर ट्राइंग to tackle this situation also, and they will most probably do it. मतलब ये easily हो जाएगा क्योंकि it's not a currency, right? NFT is not a currency. NFT is like वो माइकल जैक्सन का Yeah, वो yeah, डायमंड yeah. वाला जो ग्लव है. It's like a collectible. It's not a currency. That does not solve the electricity wala problem. Hmm. According to me, electricity wala problem will be solved when we switch to renewable energy. They're trying to consume less. They're not trying to not use anything. Eh? बोल रहा हूँ बस. So don't forget to follow our meme page, Meme Zuckerberg. I really like that name. Me too. I don't know how we got it, but We were not even trying to poke him. yeah, We were just talking about. We were just thinking कि क्या नाम रखना है. We just stumbled upon that name, इससे and पहले it's surprisingly not taken. yeah. Wait, that's what I was saying. कि I don't know. I'm very shocked कि हमें कैसे मिल गया ना. हम आए कैसे थे? We thought meme sucker पहले, and then हम किसी countries रखते हैं एंड में बर्ग. वैसे सोचा था हमने बर्ग. And then जब उसको actually हमने meme जोड़ के बोला. you remember हमने meme sucker underscore कुछ लिखा था. हाँ. उसके बाद हमने सोचा यार अंडरस्कोर नहीं चाहिए, हमें एकदम एक क्लीन नेम चाहिए. तो हमने अंडरस्कोर निकाल के हम बैठे थे बस क्या करें. एंड हमने ऐसे ही जिस रैंडमली बर्ग लिखा एंड इट वाज अवेलेबल. तो तूने मैंने आई डोंट रिमेम्बर किसने इसे पूरा मैंने पूरा रीड किया मीम सकरबर्ग. I was like, wait, इसने यू नो दैट क्लिक्ड. That's someone. Who's that? माय गॉड. I didn't even realize कि वो actual नाम नहीं है. I was like, yeah, meme Zuckerberg is someone. मुझे काफी अच्छा लगा कि हमें वो नाम मिला. रीजन बीइंग हम जो मीम पेज ग्रो कर रहे हैं, ये मीम पेज थोड़ा इट हैज ह्यूमर. मतलब देख जो बाकी मैं अडल्ट ग्राम हो गया या फिर कुछ ऐसे मीम पेजेस हैं, उसमें तुझे ज्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप, अडल्ट कंटेंट और वैसे टाइप का कंटेंट मिलेगा. एंड या फिर पॉलिटिकल के मोदी ने क्या बोलते हैं रॉकेट उड़ाया, वो नहीं तो फिर वैसे टाइप का कंटेंट. I didn't find a proper meme page in India. मैंने भी नहीं. मेरे को इंडिया में कोई प्रॉपर उतना मीम भी नहीं मिला मेरे को. मुझे ह्यूमर चाहिए. मुझे इन सब से मतलब नहीं. मुझे मीम जब व्हेन आई से मीम, मुझे मजाक चाहिए. मुझे अडल्ट कंटेंट नहीं चाहिए. हाँ. मुझे सो एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो मे बी बिकॉज मैं जिस तरीके से सोचता हूँ उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ह्यूमर चाहिए. ह्यूमर मतलब Of course you want humor in meme. हाँ. Of course you want humor. मुझे इंडियन मीम पेजेस में ह्यूमर नहीं बोल दिखता. रहा हूँ. I don't call them meme pages. Are they even meme pages? I don't know, they share something. वो उसके बाद फिर एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल या एक कैसे एक स्टैंडर्ड होता है एक मीम का. हाँ. सो वो भी लूज कर जाते हैं वो पेजेस बिकॉज आई डोंट नो. आई जस्ट लव दोज मीम्स जो हम लोग अपने पेज में पोस्ट कर रहे हैं. हाँ. Yeah, I'm saying this because it's my page and it's good. Yeah. Both reasons. Okay, now when shameless plug wala part is going on, go subscribe to my channel, Foggers. Go to my channel also. There is nothing there. I'm posting regularly now, so I'm creating a brand. I'm a branding manager, so I'm a branding specialist. So they probably already know. Let's still tell them. For around a few minutes, there is going to be a shameless plug. Yeah. So no. It's not going to be like that. Basically, I'm just trying to build my brand now. I mean, I know what I can do. I know whatever knowledge I have is valuable to someone. Maybe some people will tell me कि oh यार ये सब तो मुझे पता है, क्या बता रहा है मुझे. ठीक है, but there are some people who really need this, who might this information will be really valuable to them. Yeah. So helpful. yeah, it feels good when you can teach someone something.
even if it's I something don't really want to teach. I'm not really a guy जो कि दूसरों को सिखाता था. I was never that guy. I love learning new stuff. I you love don't, you doing don't new like things. teaching, you like telling. Yeah, I like telling. Yeah, that's true. I'm kind of Telling भी नहीं, honestly मुझे conversations पसंद है. I like when I can add value to a conversation. I think वो that's what I like to do. So अगर किसी बारे में conversation चल रहा है and if I can add value to it, best thing I can do. That was not me. I do play ukulele thoda bahut. I can entertain you, but that was not me. Okay, if you like that, I might start. That's going to be our NFT. Huh? Yeah, sure. That's a nice idea. I'm going to clip that. Yeah. So where did we start? We started. मोटिवेशनल था ना आज का. Where did we start? हम लोग पॉलिटिक्स को खराब बोल रहे थे. Yeah. So coming back to the point, yeah, politics sucks. ये वाला पॉडकास्ट बहुत ऊपर नीचे था, मतलब पता ही नहीं हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करें. बेसिकली हमने सोचा था कि हम लोग जनरल ऐसे बात करेंगे, बट पॉलिटिक्स और पैसे कमाने के बारे में बात होने लगी थी. आई थिंक एंड ऑफ द डे मैं अगर पूरे कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करूँ ना, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू मोटिवेट यू गाइज टू लर्न न्यू स्टफ एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. ट्रेडिशन के पीछे मत चलते रहो बस. अरे हाँ, हम लोग केरला के बारे में बात कर रहे थे. I don't know, I had this thought. हम लोग इससे पहले पचमढ़ी में थे ना. पचमढ़ी में और केरला में जो नेचर का, वो 3 साल I was so used to being in places जहाँ पे इतना सारा नेचर है. तो पचमढ़ी में इतना अंदर नहीं बैठता था, Yeah. केरला में ऐसा नहीं था कि पूरे दिन केरला में, जबकि केरला सॉरी पचमढ़ी में आई डिडंट स्टे इतना अंदर. केरला बोल रहा हूँ, पचमढ़ी में फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज आउटसाइड. Yeah. बट उससे अचानक से जो शिफ्ट हुआ ना यहाँ पे आके हैदराबाद में, आई पार्क्स वगैरह में भी जाके आई डोंट फील दैट वो जो मजा आता था ना वहाँ के. मैं वो इंसान हूँ जिसे हमेशा सिटीज पसंद थे, बट पता नहीं क्यों हैदराबाद आने के बाद ऐसा वो लाइफ में ऐसा होता है ना कि यू फाइंड समथिंग एंड यू फॉल इन लव विथ इट एंड यू फॉल ऑन योर फेस एंड यू रियलाइज के मतलब I love this experience, but this experience made me realize what I don't want in my life. मतलब I'm not saying Hyderabad is a bad place. It's a wonderful place. People are really good. But I don't really want to live and settle down in a city. Yeah. So मैं केरला में भी एक सिटी वाले साइड में थोड़ा बहुत ऐसे यार केरला में तो मैं लैपटॉप लेके बाहर अपने घर के पास में जो वो क्या बोलते हैं स्टेज जैसा बना हुआ ना, मैं वहां पे जाके बैठ जाऊँ. वहां पे क्या मजा आता है यार, वहां बैठ के काम करते रहो. वो है छत के ऊपर वो शीट नहीं होना चाहिए तो मजा आता है. लेकिन फिर बारिश में बैठ के काम कर सकता है, पता है कितना मजा आता है. बारिश में क्या हवा चलती है. मुझे बारिश पसंद नहीं है क्योंकि गीला गीला हो जाता है. केरला के बारे में एक और ये चीज है, आप कहीं भी चले जाओ यू विल फाइंड अ फोटोजेनिक प्लेस. वहां पे तो कहीं भी खड़े होके फोटो खींच ले, वो फोटोजेनिक है ही. कोई भी एंगल. आई एम नॉट वेरी गुड एट टेकिंग फोटोज. मैं जब छोटा केरला में खुद अच्छी आ जाती है. वही केरला में कहीं पे भी कैमरे से घुमा के फोटो खींच लो, अच्छा फोटो आ जाता है. उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन बढ़ाने वाला एक फिल्टर डाल दो, हाय मजा आ गया. अरे ऑलमोस्ट हर फोटो में ग्रीन आएगा. घर का फोटो ले रहे हो, आदमी का फोटो ले रहे हो, गाड़ी का फोटो ले रहे हो, हर चीज में ग्रीन आएगा. या पीछे एक ना एक पत्ता जरूर दिखेगा. अगर घर भी है, घर के अंदर से नहीं तो घर के खिड़की के ऊपर से साइड से क्रीपर चढ़ के आ रहा होगा. सो दिस पॉडकास्ट इज ऑलरेडी क्वाइट लॉन्ग. सो concluding today's podcast, what's about? I'm supposed to be the one putting the title. What should I put in the title? Politics, minimum wage, Kerala. I think it totally depends on who's listening to it and how you are listening to it. If you want to get offended, fine. We were talking about politics. If you want to get motivated,
good. Get motivated, learn more. Tell us if you want us to talk about something. Even if we don't know about it, we'll try to do our research and we'll at least give you our perspective to whatever your topics are. So try to comment down below if you are watching this on YouTube or if you are on any other platform. Uh, DM us. That's easier, you know. It's difficult for us to go through all the platforms. Just DM us. I don't even have track of how many platforms this goes. My Instagram is at Mr. Foggers, MRFOGRZ, and yours? It's Abhishek J. Matthew, I think, but it's No. better that. It's not Abhishek. Yeah, Abhishek Jivat. Sorry. Yeah, it's at Abhishek J. Matthew. It's better you DM him, though. I don't open my Instagram much. I don't You open my should. DMs You and should. stuff much. You should. Because NFTs. Now start creating. Uh, It's a suggestion for all you creators. Just it's enough is enough. We have been getting paid like nothing for so many years. It's time to get strike back. yes with NFTs. Get your spears. Yeah. Say goodbye in Spanish. In Spanish, that's adios. By the way, I can now translate back and forth. To try it, just keep speaking in either language. Or say cancel at any time. Cancel.